Okay, welcome to season 4, episode 3, and in this video, we'll finally start talking about GCD. ठीक है, तो quick definition: G होता है greatest, G stands for greatest, C stands for common, and D stands for divisor. This is exactly same as HCF. ठीक है, H stands for highest, highest or greatest, I mean same thing. C stands for common, and F stands for a factor. ठीक है, डिवाइजर एंड फैक्टर सेम थिंग, हाईएस्ट एंड ग्रेटेस्ट सेम थिंग, कॉमन इज कॉमन. सो जीसीडी बोलो, एचसीएफ बोलो, बोथ ऑफ देम आर सेम थिंग. कपल ऑफ क्विक एग्जांपल्स फोर्थ फिफ्थ क्लास के. जीसीडी ऐसे लिखते हैं यहाँ पर हम, जब हम बड़े हो जाते हैं तो जीसीडी ऑफ लेट्स से 4 और 8, ये कितना होगा? व्हाट्स द आंसर टू दैट? जीसीडी एचसीएफ वट एवर यू वांट टू कॉल इट. तो इसको इस तरह सोचो, द आंसर इज़ 4. इसको इस तरह सोचो कि भाई ऐसा कौन सा फैक्टर है जो 4 का है एंड जो 8 का है एंड जो सबसे बड़ा है. ठीक है, तो तुम 4 के फैक्टर्स देख सकते हो. 4 के फैक्टर्स हैं 1 2 4. 8 के फैक्टर्स देख सकते हो 1 कॉमन, 2 कॉमन, 4 कॉमन, एक और फैक्टर है 8. तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? कॉमन फैक्टर्स ग्रीन से करते हैं. कॉमन फैक्टर्स है 1 2 एंड 4. इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है 4. सो योर आंसर इज़ 4. ठीक है, तो अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट इज बिल्डिंग ब्लॉक्स. 4 को बनाने के लिए, अगर मैं 4 को देखूँ, 4 को बनाने के लिए तुम 4 ईंटें उठा सकते हो. ठीक है, दो दो करके 2 ईंटें उठा सकते हो, या 4 की 1 ईंट उठा सकते हो. कौन सी ईंट उठाऊँ जिससे मैं 8 भी बना सकूँ? सबसे बड़ी ऐसी कौन सी ईंट है जिससे मैं 8 भी बना सकता हूँ? तो अगर मुझे 8 बनाना है तो मैं 1 1 की 8 ईंटें बना सकता हूँ, दिस वर्क्स. 2 2 की 4 ईंटें उठा सकता हूँ, दिस ऑल्सो वर्क्स. और 4 4 की 2 ईंटें उठा सकता हूँ, दिस ऑल्सो वर्क्स. वट आई वांट टू पिक द बिगेस्ट ईट, आई एम गोइंग टू पिक द बिगेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक विच इज़ दिस वन. द आंसर इज़ 4. ठीक है, ये वाला मेथड समझ में आया? ये भी अभी बिकॉज पिछली वीडियो में बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात की थी, तो मैंने कहा लेट्स टॉक अबाउट दैट. अनदर क्विक एग्जाम्पल, लेट्स से मुझे निकालना है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 12 एंड 18. ठीक है, तो थिंक अबाउट इट. मैनुअली करोगे. 12 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 और 12. और 18 के फैक्टर्स हैं 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 नहीं है, 6 कॉमन है, 9 है एक, और 8 और 18. कॉमन वंस कौन से हैं ना, थोड़ा सा मैसी हो रहा है. कॉमन है 1 2 3 4 नहीं है, 6. ग्रेटेस्ट कौन सा है? 6. सो इसका आंसर क्या हुआ? द आंसर टू दिस इज 6. छोटे नंबर्स के लिए समझ में आता है. ओके, क्या हम जीसीडी पढ़ रहे हैं? नहीं, हम जीसीडी समझ रहे हैं. एंड टू ढंग से समझ दिस वी हैव टू हैव समथिंग विजुअल गोइंग ऑन हियर. ठीक है, तो मैं लेयर्स वगैरह का काम शुरू करूँगा. अगेन, जहाँ तक ईंटों की बात हुई थी, अभी जस्ट जो मैंने ईंटों की बात की थी उसको दोबारा देखते हैं एक बार. लेट्स बिल्ड 12. ठीक है, मान लो ये मेरी एक ईंट है. ठीक है, थोड़ा मज़ा आने वाला है. इसकी मैं कॉपी बनाता हूँ. ठीक है, ये हो गई 2 ईंटें. लेट मी मर्ज दिस. ये हो गई 3 ईंटें. अब मैं जल्दी करता हूँ, 3 की कॉपी बनाता हूँ. ये हो गई 6, ये हो गई 12, नहीं 9, और ये हो गई 12. ये मेरा हो गया 12. ठीक है, और अगर मुझे चाहिए 18, तो लेट्स बिल्ड 18 एज वेल. 1 2 3 4, ऑलमोस्ट डन. 5 एंड 1 मोर. ठीक है, ये मेरा 18 हो गया. अब सब कुछ मर्ज कर देते हैं और एक लेयर ऊपर पे काम करते हैं ताकि गड़बड़ ना हो. ओके, तो ओके, लेट्स फॉरगेट अबाउट इसको. मान लेते हैं मुझे 6 नहीं पता है, मुझे निकालना है जीसीडी क्या होगा. ठीक है, तो आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम. मुझे ईंटें बनानी है, मुझे ईंटें ढूंढनी है विच इज़ द लार्जेस्ट ईंट साइज जिससे मैं 12 और 18 दोनों बना सकूँ. ठीक है, तो मैं 1 से शुरू करता हूँ. लेट्स स्टार्ट विद 1.
एक एक की कितनी ईंटें उठा सकता हूँ यहाँ पर मैं? एक एक की 12 ईंटें उठाऊंगा तो ये वाला काम हो जाएगा, और एक एक की अगर मैं 18 ईंटें उठाऊंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा। सो वन वर्क्स, ये तो हमें पता ही है कि वन वर्क्स। व्हाट अबाउट टू? डज टू वर्क? क्या हम उसे विजुअली देख सकते हैं? तो लेट्स से ये एक ईंट हो गई, ये 2 हो गई, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 2 वर्क्स फॉर 12, 2 टाइम्स 6, 2 वर्क्स। दो बेसिकली ईट साइज अगर मैं 2 उठाता हूँ, ब्रिक साइज, ब्रिक अगर तुम्हें समझ में नहीं आता, ईट समझ में नहीं आता, तो अगर मैं ब्रिक साइज 2 उठाता हूँ तो मैं 12 आई कैन मेक अप 12। व्हाट अबाउट 18? कैन आई मेक 18? तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक हो गया, 12 तक पहुँच गए हम, फिर 7 8 9, yes I can make 18 as well, so 2 works. Brick size 2 is also working, but is this the largest? Let's find out. Let's pick another color. इस बार 3 उठाते हैं, ठीक है? तो ब्रिक साइज 3 वर्क करता है क्या? आई थिंक ब्रिक साइज 3 भी वर्क करता है, तुम देख सकते हो। 3 4, ठीक है, नीचे जाते हैं, 1 2 3 4, अगेन यहाँ तक तो सेम ही है। इसके बाद देखते हैं, वी हैव 1 and 2, यस। ऊपर है 3 times 4, नीचे है 3 times 6, सो ब्रिक साइज 3 वर्क्स। ऊपर 4 ईंटें लगेंगी, नीचे 6 ईंटें लगेंगी, सो 3 ऑल्सो वर्क्स। व्हाट अबाउट 4? आई नो, बट लेट्स गो ahead and do it. What about 4? ब्रिक साइज 4, 1 2, मोटी मोटी ईंटें यहाँ पर, 3, ठीक है, 4 वर्क्स for 12, but does 4 work for 18? 1 2 3, यहाँ तक सेम है। उसके बाद देखते हैं 1 एंड देन यहाँ पर तो ईट साइज, यहाँ पर तो 2 ही है ना, थोड़ी जगह बना के दिखाता हूँ मैं। इफ़ यू ऐड 1 more brick तो फिर ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और अगर कम करोगे तो नहीं बन पाएगा। सो ब्रिक साइज 4 डजन वर्क, ईंटें तोड़नी नहीं है, ठीक है? तो 4 डजन वर्क, इंटरेस्टिंग। 4 क्या लिखता हूँ, 4 डजेंट वर्क। 6 वर्क्स क्या? 6 वर्क्स। 5 तो वैसे वर्क नहीं करेगा, 5 को मैं चेक नहीं करूँगा। 6 वर्क्स, तो 6 की एक ईंट हो गई, 6 की दूसरी ईंट हो गई, और यहाँ पर भी 6 की पहली ईंट हो गई, 6 की दूसरी ईंट हो गई, एंड देन द थर्ड थिंग, दिस इज 6 की तीसरी ईंट हो गई, तो 6 वर्क्स। बट लेट्स गो बैक टू 4। 4 डजन वर्क पता लगाने का क्या कोई फास्टर तरीका था? लेट्स थिंक अबाउट दिस। 4 को बनाने का कोई फास्टर तरीका था 4 को पता लगाने का? तो अब वैसे इतना फास्ट भी नहीं है, बट हियर मी आउट। अगर तुम ऊपर देख रहे थे 4 4 और 4, ठीक है, तो लॉजिक कहता है कि भाई इतना तो तुम नीचे भी सेम ही करोगे ना, बार बार करने की क्या ज़रूरत है? तो यहाँ तक तो तुम सेम ही आओगे। लेट मी ड्रॉ क्लीन लाइन, यहाँ तक तुम सेम ही आओगे। नीचे जो एक्स्ट्रा पार्ट है तुम उसमें चेक करो ना कि वो बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। अलार्म बज रहा है, हाँ ओके। तो हाँ वेरी मैं कह रहा हूँ कि 4 की ब्रेक्स से तुमने 12 बना लिया। अब 80 बनाने के लिए तुम ये वापस ये जो 3 लाइन है ना, ये मत ड्रॉ करो। दैट्स ऑल व्हाट आई एम सेइंग। ये 3 लाइन मत ड्रॉ करो। ये तो ऑब्वियस है कि हाँ यहाँ तक तो वर्क करेगा ही, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सेम। तुम ये आगे का चेक कर लो कि आगे काम हो रहा है। 1 2 नहीं हो रहा, तो दिस मीन्स 4 डजन वर्क। फॉर अ ब्रेक टू सेटिस्फाई दिस GCD थिंग, उसको इसके आगे सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। जैसे अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 1 2 3 4 3 वर्क्स। या नीचे यहाँ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक तो काम करेगा ही करेगा। इसके आगे देख लो, इसका जो डिफरेंस है वो चेक कर लो, 1 and 2। तो अगर मैं डिफरेंस बना सकता हूँ, यहाँ तक मैंने दीवार बना ली अपनी, अगर मैं बची हुई दीवार भी बना सकता हूँ विद द सेम ब्रिक साइज, तो मैं बड़ी वाली दीवार भी बना सकता हूँ। सो आई हैव अ स्मॉलर वॉल एंड देन आई हैव दिस डिफरेंस। अगर छोटी वाली वॉल बन सकती है, उसका डिफरेंस बन सकता है, दिस मीन्स लार्जर वॉल भी बन सकती है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो कोई बहुत बड़ी शॉर्टकट नहीं है, बट ये समझने का तरीका है कि यार यू डोंट नीड टू चेक फॉर both the numbers. You can check for one number, smaller wall, and the difference. So
in fact let me write this down, ठीक है, in my own words. I'm claiming that the greatest common divisor of 12 and 18 is same as, in fact 12 18 को भी ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा प्रोफाउंड स्टेटमेंट लिखता हूँ. ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ स्मॉल वॉल एंड लार्ज वॉल, जो भी ये फैक्टर होगा, जो भी ब्रिक साइज होगा, दिस इज सेम एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ लेट्स से स्मॉल वॉल एंड द डिफरेंस. अगर तुम वो डिफरेंस बना सकते हो उससे, तो तुम बड़ा वाला भी बना सकते हो. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. स्मॉल वॉल एंड लार्ज वॉल की जगह तुम इसका डिफरेंस निकाल लो. दिस टू आर डिफरेंट. इसको सोचो, इस केस में क्या हो रहा है. इस पर्टिकुलर केस में मैं ये बोल रहा हूँ GCD ऑफ 12 and 18 इज सेम एज GCD ऑफ 12 and 6. भाई इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है ना. यू डोंट नीड टू लुक एट दिस पार्ट. इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मत देखो. सिर्फ ऊपर फोकस करो 12 पे और उधर फोकस करो डिफरेंस पे. देखो जिससे 12 बन रहा है, मैक्सिमम साइज की ब्रिक उठाओ, उससे बचा हुआ डिफरेंस बना पा रहे हो क्या? इफ द आंसर इज येस, देन यू कैन से हाँ मैं पूरा 18 बना सकता हूँ, बिकॉज ये तो बन ही रहा है, ये तो बन ही रहा है. तो अगर ये चीज़ क्लियर है, सोच लो एक बार, वीडियो पॉज करके आराम से सोच लो. दिस इज यूक्लिड, दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, यूक्लिड एक बहुत महान इंसान था. यूक्लिडियन, स्पेलिंग करा सकते हैं, यूक्लिडियन एल्गोरिथम. ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को बहुत कूल लगी ये चीज़. आई थिंक इफ तुम्हें नहीं लग रही तो मे बी आई एम नॉट डूइंग अ गुड जॉब एट दिस, बट यूक्लिडियन एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द HCF और GCD. तो और बहुत काम आती है. आई एम गोइंग टू शो यू इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोज़. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, व्हाट डज इट डू फॉर अस? व्हाट इट डज फॉर अस इज इट सिंप्लीफाइज आवर प्रॉब्लम. 12 और 18 को निकालने की जगह मैं 12 और 6 को निकाल लेता हूँ. सो व्हाट आई डू इज आई गो बैक, मैं सब कुछ साफ करता हूँ. आई गो बैक एंड आई पेस्ट दिस एंड दिस. ठीक है, अब मैं मर्ज करता हूँ विजिबल. ओके, नाउ आई एम ओनली लुकिंग एट कलर चेंज. आई एम ओनली लुकिंग एट दिस एंड दिस. इनफैक्ट इसको मिटा ही देते हैं, इसकी ज़रूरत, सॉरी इसकी ज़रूरत नहीं. वी डोंट नीड 18 एनी मोर. हमें इस चीज़ समझ में आ गई है कि भाई जो आंसर इस क्वेश्चन का आएगा वही आंसर पिछले क्वेश्चन का आएगा. ठीक है, बट हेयर इज़ द फन पार्ट. आई कैन फॉलो द सेम लॉजिक. मैं बोल सकता हूँ कि भाई मैं तो सिर्फ डिफरेंस के आगे का देखूंगा. I'll pick the small wall and I pick the difference. So the answer to this problem, इसका इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 6 है. The answer to this problem, जो ब्रिक, लार्जेस्ट साइज ब्रिक मुझे चाहिए इन दोनों को बनाने के लिए, that could be, इनका डिफरेंस क्या है? this, इनका डिफरेंस 6 है ना. This is the difference. इस केस में, हमारे नए वाले केस में, this is the small wall and this is the large wall and now this is the difference. मैं बोल रहा हूँ स्मॉल और लार्ज को कंपेयर मत करो, स्मॉल और डिफरेंस को कंपेयर करो. सो आई कैन रिमूव दिस मच विजिबल. मैं कह रहा हूँ इसको छोड़ो, लेट्स सिंप्लीफाई द क्वेश्चन इवन फर्दर. और सिंप्लीफाई करते हैं. तो मैं 2 स्टेप आगे बढ़ चुका हूँ. GCD ऑफ 12 18 इज GCD ऑफ 12 एंड देयर डिफरेंस 6, विच इज़ द सेम एज GCD ऑफ 6 and 6. तो इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है? विच इज़ द लार्जेस्ट ब्रिक साइज दैट यू नीड टू बिल्ड दिस वॉल एंड दिस वॉल? Well, ... the brick size is 6 because पूरी उठा लो ना, दोनों सेम है. और जब दोनों सेम है तो तुम कह सकते हो कि हाँ मेरे को इसे छोटे टुकड़े करने की ज़रूरत नहीं है. आई एम लुकिंग फॉर द लार्जेस्ट. एक ही ईंट से काम हो रहा है, तो प्रॉब्लम सॉल्व. द आंसर ऑफ दिस इज 6. तो अब तुम सोच रहे हो क्या ये शॉर्टकट तरीका था? दिस रियली अ शॉर्टर मेथड. बट बात मेथड की, बात शॉर्टकट और लॉन्ग कट की नहीं है. बात है कि फाइंडिंग दिस कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग दिस कनेक्शन. ठीक है, GCD ऑफ 12 and 18 is 6. ऑफ कोर्स छोटे नंबर्स के लिए तुम निकाल सकते हो, बट बड़े नंबर्स में ये काफ़ी यूजफुल चीज़. नॉट जस्ट फॉर बड़े नंबर्स, लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स कैन हैपन अगर तुम यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. तो दिस वॉज यूक्लिड्स एल्गोरिथम जो मैं बताना चाह रहा था. लेट्स सॉल्व मे बी वन मोर प्रॉब्लम. GCD ऑफ 42 and 48 कितना होगा? तो तुम बोल सकते हो भाई सारे फैक्टर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है. आई एम ओनली गोइंग टू लुक एट GCD ऑफ 42 and 6, बट 42 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6. तो मैं बोल सकता हूँ दैट्स 6 साइज उठाओ
और इसी को पूरा बना दो, द आंसर इज दिस, द आंसर इज 6। ये मैंने डिफरेंस लिखा, फिर मैंने डिफरेंस को कंपेयर किया। सो आई एम स्विचिंग द क्वेश्चन जब तक मुझे सिंपल क्वेश्चन ना मिल जाए। ओके, नाउ लेट्स लुक एट सम प्रॉब्लम्स जो बुक में है। सिंपल वर्जन है। सो आई एम गोइंग टू राइट 4 प्रॉब्लम्स। पहली प्रॉब्लम इज GCD ऑफ n+1 विल बी 1। कह रहा है भाई कोई भी नंबर लो और उसका नेक्स्ट नंबर लो, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है बेसिकली। तो ओनली ब्रिक साइजेस जैसे तुम बना सकते हो दोनों, लार्जेस्ट ब्रिक साइज जैसे तुम बना सकते हो, दैट्स 1, विच इज़ ऑब्वियस। अगर मैं 3 उठाता हूँ और अगर मैं 4 उठाता हूँ तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस होगा 1। तो इफ़ आई चेंज द प्रॉब्लम, 4 को भूल जाते हैं, मेरे को एक सिंगल ब्रिक साइज मिलेगी। एंड सिंगल ब्रिक साइज अगर वन ऑफ देम इज़ अ सिंगल ब्रिक साइज तो दैट्स द लार्जेस्ट साइज, 1 उठा सकते हो। दूसरा तरीका मतलब गोइंग बैक सोचने का यही है कि भाई देखो देयर इज़ नथिंग इन कॉमन, सीधी सी बात है। 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं होगा एक्सेप्ट 1। 14 और 15 में कुछ कॉमन नहीं होगा, देयर विल बी नथिंग कॉमन एक्सेप्ट 1। 100 और 101 में कुछ कॉमन नहीं होगा एक्सेप्ट 1, विच इज़ एक्सप्लेन बाय द ब्रिक साइज थिंग एज वेल। सो या अगर तुम्हें इसे लिख के रखना है तो तुम लिख के बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एल्गोरिथम दिस इज सेम एज n and 1। इन दोनों का डिफरेंस इज 1 और इफ वन ऑफ देम इज 1 तो द आंसर इज 1। दूसरी प्रॉब्लम इज GCD ऑफ एन इवन ऑड नंबर 2n-1 एंड द नेक्स्ट ऑड नंबर 2n+1 इज ऑल्सो 1। ये कह रहा है नॉट ओनली कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बट इट वर्क्स फॉर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स एज वेल। जैसे ऑड नंबर्स उठाने, जैसे 9 and 11 देयर विल बी नथिंग इन कॉमन। 19 and 21, 3 and 5, 99 and 101 there will be nothing in common except 1. And how do I prove this? How do I visualize this? मान लो एक ऑड नंबर है, मान लेते हैं 5 एक ऑड नंबर है, एंड मान लो वी हैव द नेक्स्ट ऑड नंबर। तो नेक्स्ट ऑड नंबर में 2 ज़्यादा होंगे बिकॉज ऑड इवन ऑड चलता है। एंड इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इन दोनों का डिफरेंस इज 2। सो स्मॉलर ऑड नंबर एंड आई चेंज द प्रॉब्लम टू एंड दिस। बट टू बी ऑनेस्ट ये तो 2 है और ये एक ऑड नंबर है, तो अगर मैं दो ब्रिक साइज के, अगर मैं दो साइज ऑफ 2 अगर मैं उठाता हूँ तो आई कांट बिल्ड दिस बिकॉज इट्स एन ऑड नंबर। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ बीइंग ऑड। तो 2 की तो नहीं बना सकता, तो मेरे को एक ही की बनानी पड़ेगी। एंड दिस इज व्हाट इट्स सेइंग। इट्स सेइंग क्या? दिस इज व्हाट इट्स सेइंग। इट्स सेइंग 1 is the HCF of 1 is the GCD of 2 consecutive odd numbers. One more. No, actually 2 more, but okay, 2 more. We have even numbers. GCD of 2 consecutive even numbers 2n and 2n+2. ये कितना होगा? I want you to figure this out. So let's pick this as an even number. Let's pick this as the next even number. इनका डिफरेंस इज दिस। तो इस तरह सोचो, ऐसा कौन सा ब्रिक साइज है जिससे तुम ये बना सकते हो एंड ये बना सकते हो। तो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस, यू हैव टू थिंक अबाउट दीज 2। और दिस इज एन इवन नंबर, दिस इज ऑल्सो एन इवन नंबर, तो दिस वर्क्स। सो द आंसर इज 2 नॉट 1। 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का GCD 2 होगा, जैसे 10 और 12 देयर विल बी 2 इन कॉमन। जैसे 100 and 102 इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, बट नथिंग एल्स। तो ये तो हो गया, कोई कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज जस्ट हम इसको और ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, दिस GCD थिंग मे बी। ओके, लास्ट GCD ऑफ AB इज सेम एज GCD ऑफ A+B। ओके, सो ये कह रहा है उल्टा भी काम करता है। सो इफ़ यू हैव अ ब्रिक साइज, इफ़ यू हैव अ वॉल ऑफ साइज A एंड इफ़ यू हैव अ वॉल ऑफ साइज B, ठीक है, जिस साइज से लेट्स से इसको मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, बहुत बड़ी इसमें बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, दिस इज योर GCD। ये कह रहा है द आंसर विल बी सेम एज GCD ऑफ A एंड GCD ऑफ A+B। तो A+B थोड़ा बड़ा हो जाएगा,
ए प्लस बी में एक, तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ऐसे 5 आ जाएंगे। ये कह रहा है दीज टू वर्क। सो इन दोनों का जो लार्जेस्ट ब्रिक साइज है वही इन दोनों का लार्जेस्ट ब्रिक साइज होगा। दिस इज व्हाट इट्स सेइंग। नाउ हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट? वेल, एक तरीका तो ये है कि तुम रिवर्स सॉल्व कर लो। हमारा यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या बोल रही है, स्लैश कॉमन सेंस क्या बोल रहा है कि दिस इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ द स्मॉलर एंड द डिफरेंस। तो ए प्लस बी और ए का डिफरेंस कितना है, बी। तो वापस तुम वहाँ पहुँच जाओगे। तो कह रहा है बेसिकली कह रहा है डिफरेंस वर्क्स बोथ वेज। तुम ऊपर भी जा सकते हो। क्यों जाओगे, दैट्स मे बी डिफरेंट स्टोरी। कभी देखेंगे कि वापस जाने की ज़रूरत क्या पड़ेगी, कब पड़ेगी। सो दिस इज सेइंग जी सी डी ऑफ 12 and 18 विच इज 6 विल बी सेम एज जी सी डी ऑफ लेट्स से 12 and 30। इन दोनों को ऐड कर सकते हो, आंसर सेम आएगा 6। तो या लार्जेस्ट ब्रिक साइज को मैं विजुअली से देख सकता हूँ क्या, जो ब्रिक साइज ए के लिए लगी है और जो ब्रिक साइज बी के लिए लग रही है। अगर ए बना सकते हो और बी बना सकते हो तो बस इसको ऐसे उठाना ही तो है, फिर ए प्लस बी भी बना ही सकते हो। या सो दैट्स प्रीटी मच इट। ओके, वन लास्ट प्रॉब्लम। आई नो यहाँ तक आ गए तो यू वांट मोर। जी सी डी ऑफ 5a plus 3b and 13a plus 8b, this is fun, is same as GCD of a and b। ये ट्राई करो एक बार। ये कह रहा है रैंडम नंबर्स हैं a और b, इंटीजर्स ऑफ कोर्स, एंड वी हैव दीज एक्सप्रेशंस 5a plus 3b and 13a plus 8b। इन दोनों का GCD is same as GCD of ab। आई थिंक मल्टीपल इटरेशन लगेंगे इसमें। लेट मी राइट दिस डाउन, प्रैक्टिस हो जाएगी। तुम भी कर लो एक बार, 1 मिनट ले लो। Try to do this. This is pakka last. More fun stuff to come in the next video. And the next. And a few more. Okay. इसमें छोटा नंबर मैं देखता हूँ because I'm looking at positive integers. और वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। तो this is 5a plus 3b. 5a plus 3b. And the difference is 8a plus 5b. Which is the same as GCD of smaller number 5a plus 3b and the difference 3a plus 2b, which is the same as smaller number, अब ये वाला हो जाएगा 3a plus 2b and the difference 2a plus b, which is the same as smaller number is 2a plus b and यहाँ पर है हमारे पास a plus b, difference is a and difference is b, ठीक है, which is the same as a plus b, smaller number is a plus b and the difference is a, which is the same as smaller number a and difference b. Done. Cool. So again, ये तुम कर पा रहे हो, अच्छी बात है, but I hope तुम इसे visualize कर पा रहे हो कि why does it work, why does this last thing work। in fact सबसे important है ये, GCD of a and a plus b is same as GCD of a and b। Why does this work? ठीक है, अगर नहीं विजुलाइज कर पा रहे तो मैं बोलूँगा पॉज द वीडियो, गो बैक, रिवाइंड इट एंड वो ब्रिक वाला गेम जो है एक बार ढंग से देखो, खुद फील करने की कोशिश करो दैट यू एक्चुअली गेट इट। बिकॉज अप्लाई तो सब कर लेंगे बट यू शुड नो वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम। ओके, सो more GCD problems in the next video. See you there.